हेलो दोस्तों, देखिए मेरा बोलते ही एक बम की आवाज़ आई। तो सबसे पहले आपको आज दीपावली है और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा। आप सबकी दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। और जैसा कि दोस्तों अभी दिवाली का त्यौहार है और मैं इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो हो सकता है बीच में कुछ बम धमाकों की आवाज़ आए, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने टॉपिक पर ध्यान देना है। और टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। दोस्तों ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया। अगर आप में से किसी ने वो पिछला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सीखें। इसका लिंक मैं आई टैब पर दे देता हूँ, आप आई टैब पे जाकर इसे क्लिक करें तो आपको पिछला पार्ट मिल जाएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ। तो दोस्तों आज हम आगे सीखेंगे कि कैसे गलतियों को सुधारा जाता है, मीन्स प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल वे क्या है गलतियां सुधारने का। और प्रैक्टिकल को सीखने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन से ही आपको सिखाता हूं कि कैसे आप गलतियां सुधारेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद फिर हम इसे सीखते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जिसमें मैंने 6 केसेस लिए हैं और ये इसमें अलग अलग तरीके के लगभग सारे केस कवर करने की कोशिश किया है। दोस्तों अभी जो हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं टू साइड एरर। टू साइड एरर या टू साइड एरर का मतलब दो साइड में गलती होना या दो अकाउंट्स में या दो से ज़्यादा अकाउंट्स में गलतियां होना, उसे हम डायरेक्ट प्रॉपर एंट्री बनाकर ठीक करते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम सीखेंगे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव केस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वन साइड एरर कैसे ठीक करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये डिफरेंट टाइप के केसेस को हम कैसे ठीक करेंगे, इससे आपका बहुत अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से इसे देखना है और लास्ट तक देखना है। अगर बीच में आप स्किप कर दोगे या ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो हो सकता है आप सही से समझ ना पाओ, इसलिए पूरे फोकस, पूरे अटेंशन के साथ अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये पूरे अच्छे से समझाऊं। तो देखें अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। अगर इन गलतियों को हम पढ़ें तो हम यहां पर देखेंगे कि जैसे क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम, ये एक अलग स्टेटमेंट है, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ऐसे अगर हम हर स्टेट पर नजर डालें तो हर स्टेटमेंट में दो पार्ट हम कर सकते हैं। जैसे यहां से इससे पहले का पार्ट अलग है, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सब में हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। चलिए शुरू करते हैं। मैं 3 पार्ट करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं ये मानकर आपको ये चीजें सिखा रहा हूं कि आपका जर्नल एंट्री का बेस क्लियर है, स्ट्रांग है। क्योंकि दोस्तों ये हम गलतियां सुधारने जा रहे हैं और गलतियां हम तभी सुधार पाएंगे जर्नल के थ्रू जब हमारा जर्नल में बेस स्ट्रांग होगा। अगर हमारा जर्नल में बेस स्ट्रांग नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम ये गलतियां नहीं सुधार पाएंगे। और अगर अभी तक आपको जर्नल एंट्रीज पर अच्छी कमांड नहीं है तो मैं आपको आई टैब पर एक जर्नल एंट्री को सीखने के लिए वीडियो दे देता हूं। आप उसे पहले देखकर जर्नल का बेस स्ट्रांग करें, उसके बाद फिर इसे ट्राई करें। क्योंकि यहां पर हमें एक्सपर्टाइज, गलतियां सुधारने के लिए एक्सपर्टाइज होना चाहिए, और एक्सपर्टाइज नहीं होगी तो हम गलतियां कैसे सुधारेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि आपको जर्नल अच्छे से आता है और उसके बाद हम ये गलतियां सुधारने जा रहे हैं। देखिए यहां पर मैं लिखूंगा करेक्ट एंट्री जो कि हमें करना चाहिए। यहां पर मैं लिखूंगा रॉन्ग एंट्री, जो गलती हमने कर दी है, जो गलत एंट्री किया है। और यहां पर हम करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री का मतलब संशोधित, मीन्स गलती जिसमें हमने सुधार दिया। तो देखो सबसे पहला केस लेते हैं। फर्स्ट में देखो लिखा है
कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम। हमने राम को उधार माल बेचा है 1700 रुपए का। हम आगे नहीं पढ़ते। हमने माल 1700 का राम को बेचा है, 1700 का माल बेचा है, तो इसकी हमें करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए? माल उधार बेचा है राम को, तो राम को हम अपना डेटर बना लेंगे, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमें करना चाहिए। अमाउंट कितनी? 1700। जबकि हमने क्या कर दिया है, हम सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, मतलब हमने गलती क्या कर दी, हम भूल गए एंट्री रिकॉर्ड करना। हमारी गलती क्या है? गलती केवल इतनी है कि हमने एंट्री नहीं रिकॉर्ड किया। तो गलती कैसे सुधारें? एंट्री आप रिकॉर्ड कर दो, गलती सुधर जाएगी। मीन्स हमें जो एंट्री करना चाहिए था वो एंट्री हम कर देते हैं, हमारी गलती सुधर जाएगी। राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये लो गलती सुधर गई। गलती क्या थी हमारी कि हमने माल बेचने की एंट्री करना ही भूल गए थे, जो कि अब हमने कर दिया। ठीक है। दूसरा केस, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम। राम को हमने 1700 का माल बेचा है, तो माल बेचने की एंट्री करना चाहिए। करेक्ट एंट्री हम पहले करते हैं, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। ये तो एंट्री हमें करना चाहिए था, बस दोस्तों हमने क्या कर दिया, वॉज रिकॉर्डेड एज 7100। हमने गलती क्या कर दी, अमाउंट की गलती कर दी। हमने एंट्री तो सही किया बट अमाउंट गलत कर दिया। हमने क्या कर दिया, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने एंट्री तो सही किया है बट अमाउंट 7100 लिख दिया है। तो दोस्तों अब ये गलती कैसे सुधारें? बहुत सिंपल है, बहुत आराम से मैं आपको सिखाता हूँ इसे, बहुत ध्यान से समझना है इसे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, राम को हमें डेबिट करना था 1700 से, 1700 से, जबकि हमने डेबिट कितना कर दिया, 7100 से। मीन्स राम को ज्यादा डेबिट कर दिया 5400 से। तो जितना राम को आपने ज्यादा डेबिट किया है उतना सही करने के लिए राम को आप क्रेडिट कर दो। तो राम को सही करने के लिए हम राम को क्रेडिट कर देते हैं। राम कितने से क्रेडिट कर देते हैं, जितना हमने ज्यादा डेबिट कर दिया था। मीन्स 5400 से हमने राम को ज्यादा डेबिट कर दिया था। तो जितना ज्यादा था बस ज्यादा वाला पार्ट आप क्रेडिट कर दो। और साथ ही सेल्स को भी हमें क्रेडिट करना था 1700 से, जो कि हमने 7100 से क्रेडिट कर दिया। मीन्स सेल्स अकाउंट भी ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गया है। अब हम सेल्स को सही करने के लिए, घटाने के लिए डेबिट कर देते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, जितना आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। मीन्स 5400 से हमने सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया था, इसलिए हमने सही करने के लिए सेल्स को उतने से डेबिट कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर कोई डाउट होता है तो हमें वो कमेंट में लिखे, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कहीं पर डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में है क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। हमने मोहन को माल उधार बेचा था। वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू कृष्ण। ये तो गलती हो गई। तो सबसे पहले हमें करेक्ट पार्ट जो करना चाहिए वो तो हम कर लेते हैं। हमने माल किसको बेचा है, मोहन को। तो हम एंट्री कर लेते हैं, मोहन को माल बेचा है तो मोहन डेबिट, क्योंकि जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो हम उसे अपना डेटर बना लेते हैं। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमें ये एंट्री करना था। ये तो फर्स्ट पार्ट है जो जहां से हमें पता चलता है कि हमें करेक्ट एंट्री करना क्या चाहिए। सेकंड पार्ट से हमें पता चलता है
वॉज क्रेडिट, यहां से पता चल रहा है कि आगे हमने क्या कर दिया। तो हमें हमेशा एंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट पार्ट वो है जो हमें करना चाहिए, सेकंड पार्ट वो है जो हमने गलती कर दी है। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्ण, हमने एंट्री कर दिया है कि जैसे हमने कृष्ण को माल बेचा हो, कृष्ण को अपना डेटर बना दिया है। कृष्ण डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। दोस्तों देखिए, यहां पर अगर हम ध्यान देखें तो हमारी गलती कहां हुई है। सेल्स अकाउंट हमें क्रेडिट करना चाहिए था, सेल्स को तो हमने क्रेडिट कर दिया है, बट गलती कहां हुई कि हमें डेबिट करना था मोहन को, जबकि हमने डेबिट कर दिया कृष्ण को। तो जिसको डेबिट करना चाहिए उसे अब आप डेबिट कर दो। हमें मोहन को डेबिट करना चाहिए तो हम मोहन को अब डेबिट कर देते हैं 1700 से। और गलती क्या कर दी, गलती से हमने जो कृष्ण को डेबिट कर दिया है उसे सही करने के लिए आप क्रेडिट कर दो। तो टू कृष्ण अब दोस्तों आपके माइंड में ये बात आएगी कि क्या हमें इतनी सारी एंट्रियां करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बेसिकली अपने एग्जाम में यही केवल एंट्री करना है, पेपर में यही एंट्री करना है, रजिस्टर में भी यही करना है। अगर आपके टीचर ये बोलते हैं कि आप करेक्ट और रॉन्ग एंट्री भी बनाओ तो आप बनाइए, वरना ये काम तो आप रफ में भी कर सकते हैं। आपको जो फेयर क्वेश्चन में करना होता है, फेयर बुक में करना होता है, वो केवल रेक्टिफाइड एंट्री करना होता है। इसलिए परेशान ना हो कि इतनी सारी एंट्रियां क्या हमें करनी पड़ेंगी। आपको केवल यही डायरेक्टली एंट्रियां करनी है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, आपको क्लियरली पता हो कि क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया है और अब हम क्या करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 में क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा केस है। आशा को हमने 1700 का माल बेचा है, वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल, यहां गलती हो गई। आशा को माल बेचा है, अंशुल के बुक में दिखा दिया, और गलती यहीं खत्म नहीं होती, अमाउंट की भी गलती कर दी। तीन गलतियां हो गई यहाँ पे। चलिए हम सुधारते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें करेक्ट पार्ट करेक्ट में रिकॉर्ड करना। फर्स्ट पार्ट कि हमने आशा को माल बेचा है, आशा को माल बेचा है, तो आशा को डेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम आशा को डेबिट कर देंगे। आशा डेबिट 1700 टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हमें करना चाहिए था। बट दोस्तों हमने क्या एंट्री कर दी, हमने अंशुल के बुक में दिखा दिया, मीन्स अंशुल को डेटर बना दिया है और अमाउंट भी गलत बनाया है। हमने क्या किया है, हमने कर दिया अंशुल डेबिट, वो भी 7100 से टू सेल्स अकाउंट। अब देखें यहां पर कितनी गलतियां हो गई, 3। गलती नंबर फर्स्ट कि हमें आशा को डेबिट करना चाहिए था, हमने नहीं किया, तो अब कर देते हैं। आशा को डेबिट करना था, नहीं किया था, इसलिए आशा को अब डेबिट कर दो आप। और कितने से करना चाहिए था डेबिट, 1700 से। अब गलती दूसरी, हमने अंशुल को डेबिट कर दिया है, वो भी 7100 से। क्या अंशुल को हमने माल बेचा, अंशुल को तो माल बेचा नहीं, इसलिए अंशुल का अकाउंट पूरे 7100 से क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो इसलिए हम अंशुल को कर देते हैं क्रेडिट पूरे 7100 से। अंशुल 7100 से क्रेडिट कर दिया। अब दोस्तों अभी गलती हमारी सुधरी नहीं है, क्योंकि सेल्स अकाउंट में भी गलती हो गई। सेल्स को क्रेडिट करना था कितने से, केवल 1700 से, और सेल्स को हमने 7100 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो सेल्स को घटाने के लिए, सेल्स को कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। बट डेबिट पूरी अमाउंट से नहीं, केवल जितना हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो हम सेल्स को यहाँ डेबिट करते हैं, सेल्स को घटाने के लिए, सेल्स अकाउंट डेबिट।
बट कितने से, तो कितना हमने ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है, हमने 5400 अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था सेल्स को, इसलिए सेल्स को हमने 5400 से घटाने के लिए, लेस करने के लिए डेबिट कर दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। कोशिश मेरी यही है कि आपको बेसिकली डीपली ये चीज समझ आ जाए, वरना टेंशन बिल्कुल मत लें, मैं आपके पास हूं, आपके साथ हूं। आपको एक और क्वेश्चन करके सिखाऊंगा, तब तक सिखाऊंगा जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगली एंट्री, बस एक ही कंडीशन है, वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, बीच में इसे ना रोकें, लास्ट तक देखें तभी पूरी बात समझ आएगी। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम जल्दबाजी करते हैं, थोड़ा सा देखा और स्किप कर दिया, तो देखो आधी नॉलेज से कभी भी कोई काम पूरा नहीं होता। अगर गाड़ी चलाना भी हमने आधा ही सीखा है तो हम एक्सीडेंट कर देंगे। ऐसे ही कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसे भी आधे में ही हमने छोड़ दिया तो हम वहां पर भी गलतियां कर देंगे। इसलिए पूरा देखें, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा। अगली एंट्री है फिफ्थ, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन। मोहन को हमने 1700 का माल बेचा है। वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। देखो यहां पर भी तीन तीन गलतियां होगी। माल बेचा है, सेल्स बुक में आना चाहिए, माल सेल्स बुक की बजाय हमने परचेज बुक में दिखा दिया, तो गलती हुई दो। तीसरा, जब परचेज बुक में दिखाया तो मोहन को डेटर बनाने की बजाय हमने अपना क्रेडिटर बना दिया होगा। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम ये गलती भी सुधारते हैं। देखिए सबसे पहले करेक्ट पार्ट हमारा यहां तक है जो हमें करना चाहिए। हमने क्रेडिट पे माल बेचा है सोहन को, मोहन को, तो मोहन को माल बेचा, मोहन को डेटर बनाने के लिए मोहन डेबिट कर देंगे। मोहन डेबिट 1700, ठीक है, तो मोहन डेबिट 1700 टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री तो हमें करना चाहिए था, बट दोस्तों हमने क्या कर दिया, हमने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और परचेज का तो बैलेंस डेबिट होता है। इसका मतलब हमने एंट्री क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1700 टू, परचेज बुक में नाम किसका लिखा होगा, मोहन का, टू मोहन। तो यहां पर हमारी गलती क्या है कि हमने परचेज बुक में एंट्री दिखा दी है, जबकि हमें कहां दिखाना था, सेल्स बुक में। तो कोई बात नहीं, हम ये गलती सुधारते हैं। गलती कैसे सुधारेंगे, सबसे पहले करेक्ट पार्ट में देखो कि हमें डेबिट किसको करना था, मोहन को। नहीं किया मोहन को डेबिट, तो अब कर देते हैं मोहन डेबिट, बट अभी अमाउंट हम नहीं लिखेंगे। अभी हमने कितना लिखा, ब्रैकेट में लिख लिया कि मोहन को हमें 1700 से डेबिट करना है। देखिए करेक्ट एंट्री में क्रेडिट किसको करना चाहिए, सेल्स को। क्या सेल्स को क्रेडिट किया है, नहीं किया, तो सेल्स को तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए टू सेल्स अकाउंट। दोस्तों अभी गलती पूरी नहीं सुधरी, क्योंकि हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है। उसे सही करने के लिए क्या करेंगे, इसे क्लोज करने के लिए परचेज अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बट हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमने गलती से इसे डेबिट कर दिया था। अब सही करने के लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया, बट मोहन को भी तो गलती से हमने 1700 से क्रेडिट कर दिया है। ये गलती सुधारने के लिए हमें मोहन को 1700 से और डेबिट करना पड़ेगा। समझ आया दोस्तों, ये नहीं सोचना कि ये दोनों क्रेडिट हुए हैं इसलिए दोनों का टोटल करके दिखा दें, बल्कि लॉजिक क्या है कि पहले तो मोहन को डेबिट करना चाहिए था, हमने डेबिट नहीं किया था, इसलिए 1700 उसे डेटर बनाने के लिए डेबिट करना है। और एडिशनल 1700 जो प्लस किया वो किस चीज के हैं कि हमने परचेज बुक में मोहन को क्रेडिटर बना दिया था, इसलिए वो गलती सुधारने के लिए 1700 और डेबिट कर दिया। मतलब टोटल 3400 से हमने डेबिट कर दिया।
अब जाके हमारी गलती सुधर गई। और दोस्तों लास्ट एंट्री है क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। हमने सोहन को 1700 की ओल्ड मशीनरी बेची है। दोस्तों ध्यान देना, अभी तक हम सभी में गुड्स बेच रहे थे, बट अब हमने यहां पर बेचा है मशीनरी, तो इसलिए ये सेल्स अकाउंट में नहीं आएगी। आप इसे सेल्स अकाउंट में गलती से मत दिखा देना, क्योंकि मशीनरी की सेल क्या है, एसेट्स की सेल है, और एसेट्स की सेल पर हम एसेट्स को ही घटाते हैं, ना कि सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट में क्या आता है, ओनली गुड्स की सेल और परचेज, ना कि एसेट्स की। तो हमने उधार मशीनरी बेचा है सोहन को 1700 की। पहले हमें करेक्ट एंट्री क्या करना चाहिए कि हमने सोहन को बेचा है मशीनरी, तो सोहन को डेटर बनाने के लिए हम डेबिट कर देंगे सोहन डेबिट 1700 से, बट और साथ ही मशीनरी अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है टू मशीनरी अकाउंट 1700। ये तो करेक्ट एंट्री है जो हमें यहां तक करना चाहिए था, बट दोस्तों हमने क्या कर दिया, सेल्स बुक में दिखा दिया, पहली गलती। दूसरा अमाउंट भी गलत कर दिया, 2 गलती। और तीसरी मशीनरी अकाउंट में दिखाया नहीं, तीसरी गलती। तो यहां 3 गलतियां हो गई। चलिए हमने क्या किया, हमने जो गलती की पहले गलती को रिकॉर्ड करते हैं, रॉन्ग एंट्री। हमने सेल्स बुक में दिखा दिया है, तो एंट्री क्या कर दिया, सोहन डेबिट 7100 टू सेल्स अकाउंट। देखिए यहां पर ना केवल अकाउंट या कॉन्सेप्ट की मिस्टेक है, बल्कि हमने यहां पर अमाउंट की भी गलती कर दी है, अमाउंट भी गलत दिखाया है। अब हमें गलती सुधारना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमेशा करेक्ट एंट्री को देखो। करेक्ट एंट्री में सोहन को कितने से डेबिट करना था, 1700 से। हमने डेबिट कितने से कर दिया, 7100 से। तो यहां पर गलती हमारी एक तो अमाउंट की है, दूसरा हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था, बट हमने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स अकाउंट को। तो सबसे पहले आप देखो कि करेक्ट एंट्री में सोहन को डेबिट करना चाहिए, सोहन को तो हमने डेबिट किया है, बट सोहन को गलत अमाउंट से डेबिट किया है, ज्यादा अमाउंट से डेबिट किया है। ज्यादा कितना, 5400। तो सोहन को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। चलिए मैं सोहन को क्रेडिट कर देता हूं। एंट्री नंबर 6, सोहन को कितने से ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा मैंने डेबिट कर दिया, वो दिखा देते हैं 5400। भाई देखो हमें डेबिट कितना करना था, 1700, हमने डेबिट कर दिया 7100, मतलब 5400 सोहन को ज्यादा डेबिट कर दिया, इसलिए सोहन को 5400 से क्रेडिट कर देते हैं। और गलती कहां हुई, हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना था, जबकि मशीनरी अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं किया। तो गलती तो हमें सुधारनी पड़ेगी, मशीनरी को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए मशीनरी को भी क्रेडिट कर देते हैं टू मशीनरी अकाउंट 1700। अब दोस्तों गलती और कहां हुई है, हमने सेल्स अकाउंट में तो एंट्री ही नहीं करना था, हमने गुड्स थोड़ी बेचे हैं, बट हमने गलती से सेल्स अकाउंट में एंट्री दिखा दी है। तो सेल्स को रिड्यूस करने के लिए, घटाने के लिए, सेल्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहां सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है, तो उसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। इसलिए सेल्स अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट, कितने से, जितने से हमने क्रेडिट कर दिया है 7100 से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ये समझ आ गई होगी। एक बार में नहीं आती, आप इसे रिवर्स करके दोबारा फिर से देखें, स्लो स्पीड में, फास्ट स्पीड में नहीं। ठीक है, आप इसे रिकॉर्ड करें। और मुझे एक क्वेश्चन अभी और बताना है आपको, वो क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, इसे आप रिकॉर्ड करें और अच्छे से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। मैं दूसरा क्वेश्चन अभी आपको बताता हूं सेकंड पार्ट में।
और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है। आपके शेयर करने से ये उन लोगों तक भी पहुंच सकता है जो लोग कोचिंग अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि और डीपली आपको समझ आ जाए। तब तक आप इसे रिकॉर्ड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। जय हिंद एंड टेक केयर।